भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कैसे भोंडे इल्जामात और शर्मनाक अल्फाज बोलकर सफारती कदरों की धज्जियां बिखेरी और टेररिज्म इंडस्ट्री का तर्जुमान कहकर अपने मेहमान की इंसल्ट की। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उन फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ को जाने की क्या जरूरत थी। दहशतगर्दी ये होती है कि मकबूजा कश्मीर में रोजाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं और मीडिया पर दिखाने के बावजूद भारत पर इसका कोई असर नहीं होता। यहाँ कुछ लोग और बड़े ताकतवर लोग जो अमेरिका की गोद में बैठने के लिए बेताब हैं, ये बदलती हुई ये नाबीना लोग हैं, इन्हें बदलती हुई दुनिया की कोई खबर नहीं है। इसके जवाब में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है कि खुद को सेकुलर स्टेट कहने वाली बिहार भारतीय रियासत इंतहा पसंद हिंदू तंजीम आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच थी वो चेंज कर दी गई जिस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच कर ली। वो जो मर्जी कर ले, लेकिन वो कभी ये कश्मीर का मसला जिस तरह हल करना चाह रहा है ना, वो जब वहाँ पे जैसी मर्जी डेवलपमेंट करवा दे, वहाँ पे उसको दुबई बना रहे हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही जाया जाएगी जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में जाया गई है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जम्मू और कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर भारत को धमकाने वाले पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की हेकड़ी गुम हो गई है। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का पूरा अमला उनके बयान पर सफाई दे रहा है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दावा किया कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को धमकी नहीं दी थी। मंत्रालय ने ऐसे आरोपों को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया। दरअसल बिलावल को धमकी के बाद जम्मू और कश्मीर में G20 की बैठक पर खतरा जताया जाने लगा था। G20 दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देशों का समूह है। इस समूह की अध्यक्षता इस साल भारत के पास है। भारत यात्रा के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, हम आलोचना करते हैं और वक्त पर एक ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहे। दहशतगर्दी होती क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये दहशतगर्दी ये होती है जब भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में रंगे हाथों पकड़ा जाता है और फिर ये मानता है कि भारत कैसे बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी करता रहा। दहशतगर्दी ये होती है जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फंडेड तालिबान TTP के लिबादे में पाकिस्तान के कोने कोने में बम धमाके करते हैं। दहशतगर्दी ये होती है जब माजी में अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में मौजूद भारतीय काउंसिल खाने सफारतकारी के लिए कम और टेररिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सके। दहशतगर्दी ये होती है जब भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करता है और मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना देता है। दहशतगर्दी ये होती है जब 2007 में एक दोस्ती ट्रेन यानी समझौता एक्सप्रेस को भारतीय इंतहा पसंद धमाकों से उड़ा देते हैं, बोगियों को लॉक करके पाकिस्तानियों को जिंदा जला देते हैं और भारतीय रियासत तमाम जिम्मेदारों को छोड़ देती है। क्या ये रियासती दहशतगर्दी नहीं कि भारत में आज भी मुसलमान अव्वल दर्जे के शहरी नहीं माने जाते? मुसलमान तो आज़ादी से मजहबी फ़राइज़ तक अदा नहीं कर सकते। जुम्मा हो या ईद की नमाज की अदायगी पर कानपुर और अलीगढ़ में मुसलमानों पर पर्चे तक काट लिए जाते हैं। क्या ये रियासती दहशतगर्दी नहीं? मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने पर कत्ल कर दिया जाता है। भारत की इंतहा पसंदी का आलम तो ये है कि गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता है और लोग इस वाक़े के मुजरिम यानी नरेंद्र मोदी को मुल्क का वज़ीर आज़म बना लेते हैं। क्या ये दहशतगर्दी नहीं कि यूरोपीय यूनियन की डिसइन्फो लैब पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सियासत पर प्रोपेगेंडा और बदनाम करने वाला भारतीय नेटवर्क इंडियन क्रॉनिकल्स पकड़ लेती है और भारत इसका जवाब तक नहीं दे पाता? दहशतगर्दी तो ये भी है कि शंघाई ताउन तंजीम जैसे फोरम्स को भारत अपनी इंतहा पसंदी की नज़र कर देता है। तनाज़ों को ख़त्म करने की बजाय भारत ऐसी मनफी पॉलिसी स्टेटमेंट देता है कि दुनिया भी हैरान हो जाती है। यहाँ सवाल उठता है कि SCO का फोरम भारतीय धर्मी का नोटिस लेगा, गैर जिम्मेदाराना रवैया और मन घड़त इल्ज़ामात पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से क्या कोई जवाब तलबी होगी? नाज़रीन, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी को फैलाने का इल्ज़ाम भी हमारे ही सर है। क्या ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की नाकामी है कि वो आज तक भारत के झूठे प्रोपेगेंडे इसने वहां जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपको पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना है। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा,
इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरून कहते हैं कि एससीओ समिट इंडिया होस्ट कर रहा है और इस एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए और वहां जाकर उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा से लगा दिया जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास पर भी एतराज़ किया, जिससे यहाँ तक कि पाकिस्तान G20 का मेंबर भी नहीं है। पाकिस्तान से बात करने का वाहिद मसला ये है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को कब तक खाली किया जाएगा। वो नहीं कामयाब हो सकता है। इंडिया को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उसकी कश्मीर की आवाम उसके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं। कश्मीर से लेना देना तो है हमारा, क्योंकि हमारे पास भी उसका कुछ पोर्शन है, लेकिन G20 समिट से नहीं है हमारा कोई भी लेना देना, क्योंकि हम उसका पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर हम उसका पार्ट होते तो हमारा गुस्सा करना भी बनता था कि ना आपका ये समिट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इंडिया बेसिकली पैसे से उनकी ख़रीदना चाह रहा है, उनके जहनों को, उनके माइंड्स को, उनके आने वाली नस्लों को ख़रीदना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी इसके इस झांसे में आएंगे। वो आई थिंक तो इतने वो गैरतमंद हैं, ठीक है, कि वो इस चीज़ को कर लेंगे अगर उनमें गैरत है तो। इकबाल का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तक दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे। कि बिलावल भुट्टो जरदारी के का जो यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया उसको कंडेम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि इंडिया ऐसा अपने होस्ट होके एक गेस्ट के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि बाकी सारे जो मिनिस्टर्स आए थे वो कुर्सी पे बैठे थे और बिलावल भुट्टो चटाई पे बैठे थे, ऐसा तो नहीं लगा। लेकिन हाँ फिर भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सबको एक होटल का कमरा दे दिया गया और बिलावल भुट्टो को डॉर्मेट्री में सुलाया, मुझे ऐसा भी नहीं दिखा। ये वाली बात करना कि अगर गेस्ट होस्ट कहता है कि अगर गेस्ट अच्छा हो, मतलब व्हाट डज इट मीन बाय दिस यार। मतलब ही वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वो कोई किसी मतलब प्रोविंस का या किसी उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं आया था, एससीओ का मेंबर है। उसके ऊपर और जो बात हो रही है, वैसे हवाएं तो उड़ रही है वो अलग बात है, लेकिन जो जेन्युइनली बात हो रही है वो स्टेफनेस की बात हो रही है कि दोनों तरफ। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और रोहित बता दूं कि हुआ ये था कि जब उन्होंने बात की और उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पॉइंट आउट करना चाहा, तो आफ्टर दैट उसके अंदर फिर तब्दीली आई। हालांकि तकरीर कुछ और थी बिलावल भुट्टो जरदारी की ड्यूरिंग दैट हॉल, जिसके अंदर सारे रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्रीज के बैठे हुए थे।